सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 11 पार्ट 2। पिछले पाठ में वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जो अपनी बात समझाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे अधिक समय की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। अब हमारे बुद्धदेव हमारी वाणी के कारक हैं, बुद्धदेव हमारे व्यापार के कारक हैं, बुद्धदेव हमारी बुद्धि के कारक हैं। अब यहाँ पर साफ पता चलता है बुद्धदेव बुद्धि के कारक हैं, इसीलिए इनका दोनों तरफ के ग्रहों के साथ सामंजस्य अच्छा है। ये सबके साथ तालमेल अपना बना कर रखते हैं। बुद्धदेव जी की एक विशेषता है, ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं ये वैसा ही प्रभाव ले लेते हैं। अगर ये शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये शुभ हो जाते हैं, और ये अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये अशुभ हो जाते हैं। अब आप कहें कि अगर वो एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझसे कई बार ऐसे बच्चे सवाल कर लेते हैं कि सर आपने तो बता दिया कि शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो अशुभ हो जाते हैं, और अगर वो दोनों ग्रहों के साथ बैठ जाएं तो हम क्या कहेंगे? अगर बुद्धदेव शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों के साथ बैठ जाते हैं तो हम उन्हें अशुभ कहेंगे। बुद्धदेव जिन्हें हम राजकुमार कहते हैं, ये एक सौम्य ग्रह है, एक सम ग्रह है, और ये अधिकांश आपको सूर्य देव जी के आसपास ही दिखाई देते हैं, और अधिकतर ये सूर्य देव जी के साथ होने की वजह से अस्त भी हो जाते हैं। मगर इनका प्रभाव बहुत बुरा नहीं होता है। ये अगर अशुभ ग्रह के साथ भी बैठ जाते हैं तो इनका स्वभाव थोड़ा सा नरम होता है, इसलिए ये शुभ या अशुभ किसी के साथ भी बैठे ये जातक के जीवन पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। अन्य बुरे ग्रह के मुकाबले जो हमारे अशुभ ग्रह हैं, जो हमें बहुत अधिक पीड़ा दे सकते हैं, उनके मुकाबले बुद्धदेव थोड़ा सा हमारे साथ नरम होकर रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारे ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं और ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं। आज मैं आपको मित्रता और शत्रुता के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना और बताना चाहता हूँ। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक रूप से ही अशुभ हैं, और कुछ ग्रह हैं जो नैसर्गिक रूप से निर्विवाद शुभ ग्रह होते हैं, और कभी कभी नैसर्गिक और तात्कालिक 2 प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आज मैं नैसर्गिक और तात्कालिक तो आपको नहीं बता रहा हूँ, वो आगे कभी बताऊँगा, मगर अभी कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ है और कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सूर्य हमारे पिता है, सूर्य को हम आत्मा कहते हैं, सूर्य को हम ऊर्जा कहते हैं, सूर्य को हम सरकार भी कहते हैं। राजा नियमबद्ध होता है, अनुशासन प्रिय होता है, इसीलिए आप देखते होंगे हमारे सूर्य देव अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए नियम से वह अपने समय से उदय होते हैं और अपने समय से ही अस्त होते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें और भी देखने को मिलता है हमारे भगवान श्री राम, जो कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो देव होने के बाद भी उन्होंने मानव जीवन के नियम और धर्मों को अपनाया और अपने नियमों को नहीं तोड़ा, अनुशासन प्रिय रहे, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है, इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ दे रहा हूँ कि एक राजा का कैसा बिहेव होता है। सूर्य हमारे राजा है और उन्हें शास्त्रों में एक अशुभ ग्रह कहा गया है। अब राजा को अशुभ ग्रह कहना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। अगर हम राजा को क्रूर ग्रह कहें तो अच्छा होगा, क्योंकि राजा को अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो राजा उसे प्यार देगा,
और अगर किसी ने गलत काम किया है तो राजा का फर्ज बनता है कि वह उसे दंडित करेगा। इसलिए आपको शास्त्रों में सूर्य देव जी के लिए अशुभ ग्रह या पापी ग्रह लिखा हुआ दिखाई देगा, मगर अगर हम इन्हें क्रूर ग्रह की संज्ञा दें तो बेहतर होगा। अब हमारे चंद्रदेव, जबकि वो पुरुष ग्रह हैं, मगर फिर भी उन्हें रानी की संज्ञा दी गई है। अब जहां राजा होगा रानी वही होगी। अब चंद्रदेव जी को रानी की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि वह सम है, सौम्य है, शीतलता है। चंद्रदेव बड़े शांत हैं। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा सबसे गतिशील है। आप जानते हैं कि हम अपने मन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षण भर में पहुंच जाते हैं। चंद्रमा हमारा चलता हुआ रुपया है। हमारी हर वनस्पति का पोषण चंद्रदेव द्वारा ही होता है। मगर चंद्रदेव जी की भी एक विशेषता है कि चंद्रदेव सूर्यदेव जी से अगर 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे हो जाते हैं तो हम चंद्रदेव को अशुभ चंद्रमा कहते हैं। और अगर ये सूर्यदेव जी से 180 डिग्री दूर हो जाते हैं तो हम इन्हें शुभ चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा हमारे एक ऐसे ग्रह हैं जो हमसे हमारी ही मृत्यु करा सकते हैं। आप देखते हैं हमारा आज मन अच्छा नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मूड खराब है। और कभी कभी आपका मूड इतना खराब हो जाता है या आप इतने हाइपर हो जाते हैं कि अपने आप के साथ ही कोई ना कोई बुरा व्यवहार कर लेते हैं। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो जल में, समुद्र में सुनामी ले आते हैं। तो हमारे चंद्रदेव जितने शांत हैं उतने ही उग्र भी हैं। इसलिए कुंडली में चंद्रदेव जी को समझना बहुत जरूरी है। फिर भी हम चंद्रदेव जी को शुभ ग्रह की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बुध देव जी की तरह और अशुभ ग्रहों के मुकाबले बहुत बुरा प्रभाव नहीं दिखाते हैं। मगर आप अब जान चुके हैं कि कब हम चंद्रदेव को अशुभ कहेंगे और कब हम चंद्रदेव जी को शुभ कहेंगे। हमारे तीसरे ग्रह मंगलदेव। मंगलदेव, शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है कि भगवान शिव जब तप कर रहे थे तो उनके त्रिनेत्र से एक अग्नि प्रज्वलित हुई थी, जो जब धरती पर गिरी तो उसने एक बालक का रूप ले लिया। उस बालक जो लाल रंग का था और उसके 4 हाथ थे, और उस बालक को लालन पोषण हमारी धरती माता पृथ्वी देवी जी ने किया था। इसलिए मंगल देव जी को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। अब हमारे चौथे ग्रह बृहस्पति देव जी, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। बृहस्पति देव जी को देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति देव ज्ञान के भंडार है। बृहस्पति देव से हमें संतान प्राप्त होती है। और आप जानते हैं कि कुंडली में 5 घरों के ये कारक ग्रह होते हैं। कहते हैं जिसकी कुंडली में बृहस्पति देव लग्न में बैठे हो तो कम से कम वो 1.25 लाख दोषों का नाश कर देते हैं। मतलब कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स खाली बृहस्पति देव जी के बैठने से ही सॉल्व हो जाती है। एक होती है प्रसन्नता और एक होता है आनंद। अगर आपके पास खूब सारे पैसे होते हैं और आप उसे खर्च करते हैं तो आप कहते हैं कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मेरे पास खूब पैसा है, मैं खूब खर्च कर रहा हूँ। और एक होता है आनंद। आप किसी गरीब की मदद करते हैं, आप वहाँ पर भी पैसे खर्च करते हैं और आप कहते हैं कि आज मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। तो प्रसन्नता और आनंद में ये फर्क है। तो जो हमें आनंद है वह हमें बृहस्पति देव देते हैं, और जो हमें प्रसन्नता है वह हमें शुक्र देव देते हैं। हमारे 2 ही ग्रह निर्विवाद रूप से शुभ हैं, तो इसलिए मैं इन्हें नैसर्गिक शुभ ग्रह कहूँगा। क्योंकि आज हम नैसर्गिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की जानकारी ले रहे हैं, तो गुरु को हम नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहते हैं और शुक्र देव जी को भी हम नैसर्गिक रूप से, निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह कहते हैं।
अब ये चारों ग्रह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। अब हमारे शुक्रदेव जो हमारी कामना है, जो हमारा अट्रैक्शन है, जो हमारा आकर्षण है, कहते हैं शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और शुक्रदेव जी के पास मृत्यु संजीवनी का वरदान प्राप्त था, जो हमारे बृहस्पति देव जी को भी प्राप्त नहीं है। मृत व्यक्ति को जीवित करने का वरदान शुक्रदेव जी को प्राप्त है। तो यह विद्या बृहस्पति देव जी के पास भी नहीं है। बस ये दैत्यों के गुरु हैं और वो देवताओं के गुरु हैं। आज हमारी कोई भी कामना होती है तो उसके लिए हम शुक्रदेव को देखते हैं। शुक्रदेव से हम वीर्य की बात करते हैं, शुक्रदेव से हम सुंदरता की बात करते हैं, शुक्रदेव से हम अट्रैक्शन की बात करते हैं। शुक्रदेव हमें फेम देते हैं। हम कहते हैं जी हम अपना नाम कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, तो इसके लिए हमें शुक्रदेव को देखना होता है। जो हमारी दृष्टि है हमारी आँखों के लिए और एक आँखों की दूरी होती है जिसे हम विज़न कहते हैं, तो हमारी आँखों के विज़न का कार्य भी शुक्रदेव करते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको देता जा रहा हूँ। धीरे धीरे हम इस पर और अच्छे से बात करेंगे। तो शुक्रदेव नैसर्गिक एवं निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह है। अब हमारे शनिदेव, शनिदेव जिन्हें कर्म का दाता कहा गया है। हम जिस तरह के कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। शनिदेव जी भगवान शिव के शिष्य हैं और इन्हें ज्योतिष शास्त्र में सेवक की उपाधि दी गई है। शनिदेव जी का एक ही नियम है, आप अच्छे ढंग से चलोगे ये आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। जबकि शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं, मगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें अशुभ ग्रह कहा गया है, पापी ग्रह कहा गया है। मगर यहाँ पर मैं अशुभ लिखूँगा, इन्हें नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। शेष हमारे दो ग्रह राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कोई भी कुंडली में स्थान प्राप्त नहीं है। फिर भी इनकी बहुत अच्छी विशेषता है, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का प्रभाव ले लेते हैं और उसके अनुसार अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। और ये निर्विवाद रूप से नैसर्गिक अशुभ ग्रह कहे गए हैं। राहु और केतु जी को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, इसलिए अशुभ अशुभ, जबकि शास्त्रों में आपको पापी ग्रह के नाम से देखने को मिलेगा। हमारे 9 ग्रहों में ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हर समय वक्री होकर चलते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं चलते हैं। वक्री और मार्गी पर भी हम बात आगे करेंगे, मगर आप अभी ध्यान रख लीजिए कि राहु और केतु ये दोनों ग्रह हमेशा वक्री ही चलेंगे, ये कभी भी मार्गी नहीं चलते हैं। अब हमने अशुभ ग्रहों को जाना और हमने शुभ ग्रहों को जान लिया है। नैसर्गिक शुभता और तात्कालिक शुभता पर मैं आगे कभी आपको पाठ दूंगा। अब ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। अगर मैं इन्हें ग्रुप ए या ग्रुप बी मान लूं, ये भी कह सकते हैं, या मैं इन्हें पक्ष या विपक्ष मान लूं, हम ये भी कह सकते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं हमारी हर सरकार में भी पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो अच्छा उदाहरण आज का जीता जागता रहेगा। अगर मैं इन्हें समझाने के लिए, समझने के लिए इन्हें बीजेपी मान लूं और इन्हें मैं कांग्रेस मान लूं, तो मैं जो चीज़ अभी आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी।
आज आप थोड़ा सा ये जान चुके हैं कि ये 4 मित्र हैं और ये 4 आपस में मित्र हैं और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और भी अच्छे तरीके से अभी इसे मैं आपको और समझाऊंगा कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ हौसला और हिम्मत बनाए रखिएगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया हो तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, 1 से 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको समझ आ सके। फिर भी मैं अपना बेहतर से बेहतर प्रयास जारी रखूँगा। आज के लिए सभी को हरि ओम।